हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर। जैसे कि हम एजोस्पर्मिया के बारे में बात कर रहे थे, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया को कवर किया है। आज के वीडियो में हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के कॉजेज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया को समझने के लिए एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको सबको समझना है, जो हम पहले के वीडियोस में समझा चुके हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन ही कम रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान दिन के तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है डेली के। उस सिचुएशन में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं NOA, शॉर्ट फॉर्म है उसका, वो इंसान दिन के 10,000, 15,000, 25,000, 2 लाख उतने कम स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सिचुएशन में पूरा ट्रैक्ट नॉर्मल है, मतलब टेस्टिस जिसको हम बोलते हैं बस उसमें स्पर्म प्रोडक्शन कम है, वास डेफरेंस नॉर्मल है, सेमाइनल वेसिकल्स नॉर्मल है। बिकॉज ऑफ लेस स्पर्म प्रोडक्शन जब आप सीमेन एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें कंसिस्टेंटली 0 स्पर्म दिखते हैं। इसके कॉजेस क्या है? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस यू शुड अंडरस्टैंड, जो मेडिसिन में बहुत कॉमन चीज है, इज जिसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब अननोन। आपने देखा होगा काफी बार पेशेंट्स डिस्ट्रेस में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है इसका आंसर तो सिर्फ भगवान दे सकता है। उस चीज को बोलते हैं इडियोपैथिक। क्यों कम होता है, क्यों स्पर्म का प्रोडक्शन कम रहता है? सारे हार्मोन की रिपोर्ट नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। बहुत मेल्स हमें आके बोलते हैं, सर मैंने लाइफ में कभी दारू नहीं पिया, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैं हर रोज दर्शन करने जाता हूँ, मैं सब ठीक से करता हूँ, मुझे कोई बैड हैबिट्स नहीं है, तो भी मेरे में स्पर्म का प्रोडक्शन कमती क्यों है? सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इस चीज को बोलते हैं इडियोपैथिक, मतलब हमारे पास में भी अनफॉर्चुनेटली इस चीज का कोई आंसर नहीं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज हार्मोनल। हार्मोनल में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आज के जमाने में ये बहुत कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, हद से ज्यादा वजन होना। When you are overweight, ये सिचुएशन में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बहुत कॉमन रहता है। एंड सरप्राइजिंगली इन बंदों का जब वेट लॉस होता है या जब बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब फैट कम करने की सर्जरी होती है, तो उनका स्पर्म काउंट रिकवर हो जाता है। इसके अलावा कॉमनली थायराइड के प्रॉब्लम्स और ब्रेन के प्रॉब्लम्स को लेके भी ये सारे इश्यूज हार्मोन्स में आते हैं। ये सारे इश्यूज जैसे कि थायराइड और प्रोलैक्टिन, जो ब्रेन के रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, इनके वजह से भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो सकता है। तीसरा, आपको यह ध्यान में रखना है, हमारे कंट्री में बहुत सारे यंग मेल्स को कैंसर होता है, और कैंसर में कीमोथेरेपी जो आपने सुना होगा, या रेडिएशन थेरेपी, ओके, रेडियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों चीजों के वजह से भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है। चौथा, थोड़ा कम कॉमन कॉज इज समथिंग कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब टेस्टिस का नॉर्मल पोजीशन कहां होता है? यहां। इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। थोड़े ऐसे मेल्स ऐसे रहते हैं जिनका टेस्टिस का पोजीशन यहां पे नहीं, पेट में होता है, जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल टेस्टिस। ये सिचुएशन में क्रिप्टोर्किडिज्म, इसका मेडिकल वर्ड, ये सिचुएशन में भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है। एंड फिफ्थ इज जेनेटिक कॉजेस। जेनेटिक कॉजेस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम हमेशा टेस्ट करते हैं इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन। ऑलराइट, एक चीज मैं एकदम सिंपल लाइन में बताता हूं। देखिए, जब कभी भी कोई मेल होता है ना, मतलब कभी भी कोई मेल बेबी या मेल इंसान होता है, तो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहता है 46XY। ये आपने सुना होगा। ये वाई क्रोमोसोम रहता है स्पर्म प्रोडक्शन का, इसीलिए आप समझोगे वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, मतलब वाई क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ है, तब जाके एजोस्पर्मिया होता है। इतना बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत और जेनेटिक कॉजेज भी है जो डिटेल में मैं यहां पे नहीं डिस्कस करूंगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में जैसे कि मैंने समझाया था, ये सब कारण के वजह से, मतलब रीजन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है।
स्पर्म प्रोडक्शन जब कम होता है तब बॉडी क्या करती है, बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपके FSH के लेवल को इंक्रीज करके रखता है। दूसरा एक चीज आपको जानना है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में ये जो टेस्टिस का साइज है ना, हम टेस्टिस का साइज एग्जामिनेशन, मतलब जब कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका टेस्टिस एग्जामिन करेंगे फिंगर से। ये फिंगर एग्जामिनेशन से काफी बार हमको पता चलेगा कि टेस्टिस का साइज और टेस्टिस का वॉल्यूम दोनों कम है। ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप समझेंगे जब हमारे अगले वीडियो में हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तब आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझेगा। और फाइनली ये सिचुएशन में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका वैल्यू नॉर्मल भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। हमारे अगले वीडियो में हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।